पर आवाज नहीं आ रही। अभी स्टार्ट नहीं हुई क्लास। हेलो अंदर। नहीं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। ओके, तो कल कल हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने टॉम यूजर जो था, टॉम यूजर उसका हम लोगों ने एक्सेस ले लिया था। ठीक है। तो एक्सेस लेने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम ये जो फ्लैग थ्री डॉट टीएक्सटी फाइल है इसका कंटेंट देख नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि कमांड काम नहीं कर रहे थे। ठीक है। उसका रीजन ये था कि जैसे ये कैट, उसके बाद एफ एल फ्लैग थ्री डॉट टीएक्सटी, पता चला साफ साफ कि कैट कमांड काम नहीं कर रही है। ठीक है। रीजन क्या है? कैट, एज यू ऑब्जर्व दैट द कैट प्रोग्राम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बिन फोल्डर। ठीक है। पता कैसे चलेगा? कि अगर आप चेक करोगे इको डॉलर पी ए पी एच डॉलर पाथ, तो आपको ये मिलेगा बिन फोल्डर। बिन फोल्डर क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी कमांडें होती हैं और जितनी भी कमांड काम करती है वो उसमें दिखाई देती है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया। ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, एल एस करके, यस, मैंने एल एस करके मैं इस फोल्डर के अंदर देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कमांड है जो काम कर सकती है। तो यहाँ से पता चला कि लेस कमांड, एल एस कमांड, एस सी पी और वी आई, ये चार कमांड है जो काम कर सकती है। ठीक है। तो मैं अभी जिस शेल के अंदर हूँ, जो भी मेरे पास शेल है, ठीक है, जैसे अगर मैं चेक करूँ तो, और डॉलर इस अच्छी शेल, हाँ, अभी मैं हूँ इसके अंदर आर डैश शेल के अंदर, तो मुझे इस आर डैश शेल के अंदर से निकलना पड़ेगा। ठीक है। और बैश शेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिंस वी हैड अ रिस्ट्रिक्टेड सेल, आर बेस क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड सेल होती है आर बेस। ठीक है। आर बैश मतलब रिस्ट्रिक्टेड सेल। तो इस रिस्ट्रिक्टेड सेल से बाहर निकलने के लिए हम वी आई एडिटर का यूज करेंगे, जो वी आई कमांड होती है उसका यूज करेंगे। ठीक है। कैसे यूज करेंगे? इस तरीके से यूज करेंगे। मैं वी आई को ऐसे ओपन करूंगा, उसके बाद ये कमांड है, ये वाली, कॉलन सेट शेल इक्वल टू बिन बैश, कॉलन सेट शेल इक्वल टू ऐसे शेल इक्वल स्लैश बिन स्लैश डैश, ये करेंगे, एंटर मार देंगे। ठीक है। एंटर मारने के बाद क्या होगा, हमें यूजर बिन एज और पाथ, फिर हम इसको कॉपी करेंगे। ये देखो,
रहा है यार, ये फिर से वही प्रॉब्लम। शेल इक्वल स्लैश स्लैश डैश। ये मैंने क्विट कर दिया, आपकी फाइल बनी ना। ये बता तो ऐसे ही रहा है, तो ऐसे ही करना है। ये इक्वल टू एसके रजिस्ट्रेशन, आपका एसके रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट दिस। अच्छा ये ठीक है। तो दोबारा करते हैं इस चीज को, अब थोड़ा क्लियर हो गया। तो मैं दोबारा से इसको वी आई कमांड रन करता हूँ। हम एडिटर के अंदर आ गए। सो सेट शेल इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश बैश, उसके बाद एंटर मार दें। तो हम यहाँ पे एक शेल नाम का ये वेरिएबल सेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, इस रिस्ट्रिक्टेड सेल से बाहर निकलने के लिए। तो एंटर मार दिया, उसके बाद दोबारा से कॉलन, अब उस वेरिएबल को रन करेंगे, एस एच ई शेल को, ठीक है, और एंटर मारेंगे। बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कमांड कॉपी करोगे और कॉपी पेस्ट, ये रन हो गया। फिर दूसरी कमांड कॉपी करोगे। अब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ये आप लाइनेक्स से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा लाइनेक्स को और डीपली पढ़ोगे तब वहां पे ये चीज सिखाई जाती है। ये सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है, ये लाइनेक्स का बेसिक वाला पार्ट होता है। तो ये हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अब आप चेक कर सकते हो डॉलर और सच्ची डबल शेल, इस कमांड को रन करके इस वेरिएबल पे अब कौन सी वाली सेल है आपके पास। अब देखो कौन सी सेल दिखा रहा है, डैश, समझ गए। जब बैश शेल दिखा रहा है तो अब आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप चेक करोगे एलएस करके कैट कमांड को अब आप रन करोगे, तो ये कंटेंट आपको दिखा देगी, समझ गए।
तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा अब आपको क्या करना है, कंटेंट रीड हो गया, आप टॉम यूजर के अंदर हो। ठीक है। अब टॉम के बाद से अब आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है, अब आपको रूट यूजर चाहिए। कॉमन सी बात है, मेन टारगेट तो वही है। तो रूट यूजर के लिए हमें करना पड़ता है प्रिविलेज एस्केलेशन। हमेशा एक कमांड रन किया करो, sudo -l कमांड। sudo -l कमांड, इस कमांड को रन करोगे तो आपको ये वो दिखा देता है कि वो ऐसी कौन सी कमांड है जिन पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, जिनको रन किया जा सकता है एज अ रूट। समझ रहे, एज अ रूट। तो मैंने एंटर मारा और ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड क्या है, ये रहा फ्रॉम यूजर का पासवर्ड। सॉरी, यूजर टॉम में नॉट रन sudo हाइफन एल, मतलब ये कह रहा है कि जो यूजर टॉम है वो sudo कमांड को रन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मैसेज दिया हुआ है ना, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि टॉम जो है वो जेरी के पीछे भागता है। राइट, परहैप्स ही शुड sue फॉर ऑल द स्ट्रेस, यानी कि ये सारे के सारे स्ट्रेस को पी जाता है। तो यहाँ पे SU की बात हो रही है, लॉगिन करना पड़ेगा, और जेरी के पीछे भागता है तो हमें जेरी को लॉगिन करना पड़ेगा, GERR जेरी। जेरी का पासवर्ड क्या है, तो जेरी का पासवर्ड है ये ADIPISCING। ठीक है, ये जेरी का पासवर्ड हो गया। ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने लॉगिन कर दिया, तो अब मैं कौन बन गया, जेरी। जेरी बनने के बाद फ्लैग तो आपने डिलीट कर ही लिया। तो अब आपको टॉम के अंदर तो परमिशन डिनाइड बोलेगा ही बोलेगा, मतलब सीधी सी बात है। तो आप जेरी के अंदर जाओगे, जेरी। यहाँ पे जो फ्लैग होगा, ये वाला फ्लैग, फ्लैग 4.txt, ये आप पढ़ लो। तो इस वाले फ्लैग को आप पढ़ लो। गुड टू सी यू। यू स्टिल नीड टू गेट द फाइनल फ्लैग, यानी कि हम लोगों ने 4 फ्लैग ले लिए हैं अब तक, अब एक फाइनल फ्लैग रह गया है, वो लेना है। ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोला है, नो हिंट्स हियर, यू आर ऑन द ओन नाउ। मतलब उसने साफ कर दिया कि कोई हिंट नहीं मिलेगी, अब आपको खुद ही करना है जो कुछ करना है। तो हमें मालूम है हमें क्या करना है, sudo -l को रन करना है। मैंने sudo -l को रन किया तो यहाँ पे मुझे पता चला, ये रहा कि यूजर जेरी में रन द फॉलोइंग कमांड ऑन DC2। यहाँ पे कहना है एक गिट कमांड है जो रूट यूजर का पार्ट, देख रहे हो, रूट एंड नो पासवर्ड। इसका मतलब है कि गिट कमांड को रन करके हम रूट यूजर का कोई भी सामान एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर, या फिर हो सकता है हम गिट कमांड से रूट यूजर को ही एक्सेस कर लें। अब हमें गिट की हेल्प लेनी है। कैसे ले सकते हैं गिट की हेल्प, सीधी सी बात है। Having the root permission on Git was like the cherry on the cake, because through this I can try to escalate the low privilege escalate to high। मतलब यहाँ पे उसी की बात कर रहा है, लो प्रिविलेज से हाई प्रिविलेज पर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो हम इस कमांड पर रन करेंगे, sudo git help and since the help console of git open तो enter। इस कमांड से क्या होगा, जो git कमांड का जो हेल्प मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसको, इसका हेल्प मेन्यू ओपन किया, और हेल्प मेन्यू के बाद git opens with editor where we can run below command and the spawning the root shell। तो अब हमें क्या करना है, सीधा हमें इस एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बेस को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस शेल से बाहर निकल आते हैं। जैसे देखो, आरबेस से बाहर निकलने के लिए मुझे बैश में जाना पड़ा, VI की हेल्प से टेक्निक लगा के, वैसे ही अब इससे बाहर निकलने के लिए तो मैंने गिट का यूज किया, ताकि मैं बैश से निकल के सीधा रूट यूजर के पास चला जाऊँ। तो मैं इस कमांड को रन कर दूँ। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश। तो ये हर कमांड का आप याद रखें। ठीक है। VI से कैसे निकलते हैं वो टेक्निक पता हो, गिट से कैसे निकलते हैं वो मैंने आज बता दी।
अब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये देखो क्या हुआ, कौन से यूजर में आ गए हम डायरेक्टली, डायरेक्टली हम रूट यूजर में चले गए। वेरीफाई करने के लिए आप ये वाली कमांड रन करोगे तो पता चलेगा यू आर द रूट यूजर। अब हम सीधा स्लैश रूट फोल्डर में जाके अपना फाइनल फ्लैग, ये रहा फाइनल फ्लैग, ले लेंगे। और ये है हमारा फाइनल फ्लैग। तो इस तरीके से हम लोगों ने DC2 जो मशीन है उसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो DC2 मशीन है इसको बंद कर देते हैं, DC2 को इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले DC3 मशीन को डाउनलोड किया है। तो ये रही DC3 मशीन। ठीक है, मैं इसको इसमें डाल देता हूँ DC3 को। और DC3 को बाहर निकाल देते हैं। अब हम ये जो DC3 मशीन है ना इसको अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हो गया, इसकी सेटिंग चेक कर लो एक बार। सेटिंग थोड़ी इनवैलिड है, सेम वही स्क्रीन वाली है ना, क्लिक करो। ये हो गई ठीक। और उसके बाद इसका नेटवर्क चेक कर लो, ब्रिज है ऑटोमेटिकली, चलो ये भी सही है। और ओके पे क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दो। अब हमें इसका भी IP एड्रेस चाहिए। 어, 그, 여기 육등 동호회 나오나 보다. 어? नेटवर्क इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। दिक्कत है क्या?
अभी आईपीएस में डालेंगे इसे, क्योंकि मशीन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। देखते हैं, ये दिखा रहा है 5 मिनट, 1 सेकंड में। एक बार ये लूप पूरा कर लें तो फिर समझ में आएगा क्या करना है, इसका बंद करना है या दूसरी मशीन यूज करनी है। भाई सर की वॉइस आ रही है। हाँ जी, हाँ, मुझे मालूम है। तो ठीक है, हो गया खाली, 7 सेकंड बनाना है। अब इसका आईपी एड्रेस चेक करें कितना है। नहीं, अभी भी नहीं बताया, दोबारा से। अभी नहीं। 148 190 तो आ रहा है, ये तो ठीक है। अब से 54 स्लैश 24, 137। अच्छा, 137 तो विंडो का है। 148 माइनस का होगा। 190 जो है, ये आपका राउटर का है, तो सीधे खत्म निकल के नहीं आ रहा आईपी एड्रेस। ये दिक्कत आती है। ग्रिल ग्रिल एडेप्टर कनेक्ट दिखा रहा है, फिर भी आईपी एड्रेस हमें नहीं मिलेगा।
चलो एक काम करते हैं, इसका नेटवर्क ना एक बार ऑफ करके ना ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम जियो के नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। अभी नहीं आया ना, आईपी एड्रेस मिल गया, सीधी सी बात है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, आईपी एड्रेस मिलेगा तो इसमें ये डीएचसीपी इनेबल है कि नहीं, ये भी पता करना पड़ेगा। इसमें तो बता दिया इन्होंने कि हाँ आसानी से मिल रहा है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमें ही क्यों परेशानी आ रही है। शायद इससे। देखो भाई, मैं आईपी एड्रेस मिलेगा, तो मुझे आईपी नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हम इसको अभी फिलहाल यहीं रोक देते हैं और एक चीज स्टार्ट करते हैं, वो है ये कि जब हमने ये एक मशीन फिर दूसरी मशीन, इस तरीके से हम लोगों ने टोटल दो मशीनें सॉल्व की, दोनों मशीनों में हमें कुछ चीजें मिली हैं जो सीखने लायक हैं। पहला तो वीआई एडिटर से कैसे निकलते हैं और अपना शेल ग्रैब करते हैं, फिर गिट का हमें मिला, राइट। उसके बाद आता है ये प्रिविलेज एस्केलेशन, ये वो, तो ये चीजें हैं जो थोड़ा सा सीखना जरूरी है। प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए
आपको प्रिविलेज एस्केलेशन का टॉपिक करना है, और या तो देखो थ्योरेटिक प्रिविलेज एस्केलेशन छोटा टॉपिक भी नहीं, ये भी एक वो है। प्रिविलेज एस्केलेशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसको आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। जैसे मैं ही शुरुआत करा देता हूँ, पास में कोई चारा नहीं है, मैं आगे इसे करने के अलावा। तो प्रिविलेज एस्केलेशन आम तौर पे वैसे हमें क्या चाहिए, ये काली मिक्स है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें एक मशीन चाहिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब किस पे करेंगे, लाइनेज पे नहीं, दो मशीनें चाहिए होती है। एक को हम एज टारगेट कंसीडर करते हैं, एक को हम एज विक्टिम कंसीडर करते हैं। तो विक्टिम वाली मशीन में पहले हम क्या करेंगे, प्रिविलेज एस्केलेशन की वल्नरेबिलिटी बनाएंगे, फिर उसका एडवांटेज लेंगे काली यूनिट से। ठीक है, बनाएंगे फिर एडवांटेज लेंगे, बनाएंगे एडवांटेज लेंगे, इस तरीके से चलेगा। तो हम अलग अलग टाइप के वो एक्सेस वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे DC3 तो मेरा काम ही नहीं करा, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं इसको देख लूंगा कि इसका IP एड्रेस क्यों नहीं मिल रहा है। और आपको चाहिए अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको लेना पड़ेगा उबंटू। ठीक है, उबंटू की मशीन चाहिए आपको, जिस पर आप ये सीख सकते हो प्रोग्रामिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसकी एक बार सेटिंग ओपन कर लो और चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है, मतलब इशू ग्रीजिंग ऐप का सब ठीक है। ठीक है, और अब इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये आपका 1 2 स्टार्ट हो गया। मैं एक बार इसका ना आईपी चेक कर लेता हूँ, और आईपी मिला है आपको। और ठीक है, आईपी एड्रेस मिल गया, 69 इसका आईपी एड्रेस है। तो चलिए, अब कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है ना। हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक ये है कि एडिटिंग स्लैश ईडीसी स्लैश फास्ट एमडी फाइल फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। मतलब यहाँ पे ना एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि मान लीजिए एक हमारे पास लाइनेक्स है, एक हमारे पास मशीन है जिसे ubuntu मशीन है, ठीक है, या सीटीएफ मशीन बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको। हम सिनेरियोज बनाएंगे और हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन होता कैसे है। तो अलग अलग चीजें हैं प्रिविलेज करने के लिए, जैसे पास एमडी फाइल है, तो इसमें भी प्रिविलेज एस्केलेशन करके आप रूट यूजर बन सकते हो। वैसे ही गिट कमांड जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, वीआई एडिटर, तो इन सब से आप एस्केलेट कर करके बाहर निकलते हो, एस्केलेट करना पड़ता है, ठीक है। हायर अथॉरिटी परमिशन ले सकते हो। तो वैसे ही वन ऑफ देम एग्जांपल इज पासडब्ल्यूडी कमांड। ये पासडब्ल्यूडी एक कमांड भी है, फाइल भी है। यहाँ पे हम इसको एज ए फाइल ले रहे हैं कि हम इसकी फाइल में कुछ एडिट करेंगे, ठीक है, मैनुअली, और देन जबरदस्ती रूट यूजर बनाएंगे। 646, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम जानबूझ के वनरेबिलिटी को बना रहे हैं, ठीक है। वनरेबिलिटी बना रहे हैं जानबूझ के, ताकि समझ सकें। पहले हम ये करते हैं कि काले मिर्च में हम लोग देख लेते हैं, अगर नॉर्मली सब एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो एल एस हाइफन एल हम लोग कर लेते हैं स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी का। तो यहाँ पे हमें इसकी परमिशन दिखाई दे जाएगी कि हाँ RWRR इसकी परमिशन है। हमारा जो वनरेबिलिटी बनाने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पहले इसकी परमिशन चेंज करो। chmod 646, ठीक है। परमिशन चेंज हो गई, चेक करना है तो चेक करो क्या ऐड हुआ है। मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू ऐड कर दिया। आखिर डब्ल्यू क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि राइटेबल, क्योंकि हमें उसको एडिट करना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं मैनुअली पास फाइल कमांड के अंदर यूजर ऐड कर रहा हूँ। यूजर ऐड करने के लिए कमांड होती है ऐड यूजर, या फिर यूजर ऐड कमांड। मैं बिना उस कमांड का यूज किए बगैर ये कर रहा हूँ बंदा। सो एडिंग यूजर बाय डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, लेट्स ओपन स्लैश सीटीसी पास फाइल थ्रू कैट कमांड टू व्यू प्रेजेंट यूजर। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो अभी कौन कौन से यूजर हैं वो आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। ये सारे के सारे यूजर है। लास्ट में कौन कौन से यूजर है देखो, काली है, इसका यूजर आईडी क्या है, 1000 है। जोवेक यूजर है जिसका यूजर आईडी क्या है, 1001 है। सैम यूजर है जिसका यूजर आईडी क्या है, 1002 है। तो ये दो यूजर हैं, 1001 1002 वाले, ये पुराने हैं जो हम लोगों ने उस टाइम पर ऐड किए थे। हम चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं, हमारे वैसे भी किसी काम के नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई कौन सा यूजर डिलीट करना चाहिए। देन यूजर जो है, उसके बाद मैं सैम यूजर को भी डिलीट कर देता हूँ। अब आप चेक करोगे दोबारा से पास कमांड के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ काली यूजर ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट मेथड होता है यूजर ऐड करने का, वो क्या होता है, कमांड ऐड यूजर। कमांड से ऐड हो जाता है यूजर, जाहिर सी बात है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ऐड यूजर। कौन सा यूजर ऐड करेंगे हम लोग, सेम नाम का यूजर ऐड कर देते हैं टेम्परेरी। पासवर्ड सेट करना चाहते हो कर दो, ठीक है। और बाकी सब खाली छोड़ दो, सॉरी। चेक करें ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखो ये ऐड हो गया।
तो ये क्या, ये सबसे सिंपल तरीका होता है, कमांड का इस्तेमाल करो, यूजर ऐड करो। लेकिन जब हम इस तरीके से यूजर ऐड करते हैं, तो यू नो दैट कि हमें जो यूजर आईडी मिलती है वो कितनी मिलती है और कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, कहाँ से स्टार्ट होती है यूजर आईडी। जब आप यूजर ऐड करते हो, चलो बताओ। थाउजेंड से। काफी देर लगा दी, देख के बता दो। 1000 से स्टार्ट होती है, जब भी हम यूजर आईडी ऐड करेंगे तो 1000 से या 1001 से, इस तरीके से स्टार्ट होती है। अगर 1001 ही पहले से है तो 1001 से स्टार्ट होगी। हमारा जो खेल है वो खेल ये है कि हमें जब यूजर ऐड कर ही रहे हैं तो हम 1001 वाला यूजर थोड़ी ऐड करेंगे। सबसे पावरफुल यूजर कौन सा होता है? सबसे पावरफुल यूजर होता है ये टॉप वाला, जिसकी यूजर आईडी कितनी होती है, 0। जिस यूजर की यूजर आईडी 0 होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जब यूजर ऐड ही कर रहे हैं मैन्युअली, तो हम ये वाला ऐसा यूजर ऐड करें ना जिसके हम यूजर आईडी 0 दे सकें। तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड है, कमांड के थ्रू, इस कमांड के थ्रू अगर आप कभी भी यूजर ऐड करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, यूजर आईडी 0 साइन होना। ठीक है, तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, कुछ कमांडें हैं जिनके थ्रू आप जो है एक ऑफिशियल तरीके से भी एक रूट यूजर के, मतलब अपने नाम से खुद को रूट यूजर बना सकते हैं। लेकिन वो कमांड है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रन करते हैं, और वो कमांड अलाउ भी नहीं होंगी रन करने के लिए। आपको ऐसी कंडीशन में डाला जाता है जहाँ पे आप इन कमांड को रन नहीं कर सकते, आपके पास सिवाय मैनुअल मेथड की कोई और मेथड नहीं होता, तब आप ऐसे करते हो। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि मैनुअली एडिटिंग यूजर इनसाइड पासवर्ड फाइल के, मैनुअली ऐड करके यूजर को कैसे यूजर, मतलब हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जनरली अ नॉर्मल यूजर हैज ओनली रीड ओनली परमिशन फॉर पासवर्ड फाइल। ठीक है, but sometimes it also possible that the user has read and write permission. In that scenario, we can add our own user inside the partiality file with the help of above theory. मतलब ऐसा होता है, देखो जनरली क्या होता है कि partiality फाइल को सिवाय रूट यूजर के कोई और एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और यूजर, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है यूजर 1 यूजर 2, तो ये जो यूजर है ये नॉर्मल यूजर है क्योंकि इनकी यूजर आईडी 1000 स्टार्ट हो रही है, तो ये एडिट नहीं कर सकते इस फाइल। तो अब चूंकि सीटीएफ जो मशीन होती है, उस सीटीएफ मशीन में ये चीजें बनाई जाती हैं जानबूझ के कि भाई ये वाला यूजर इस फाइल को एडिट कर सकता है। अब वो आपको ढूंढना पड़ता है कि जो फाइल है ये किस, कौन सा यूजर इसको एडिट कर सकता है। राइट, तो वो मान लो कि वो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है हम लोग से। मान लो एक सिनेरियो है जहाँ पर एक यूजर है जो फाइल को एडिट कर सकता है। तो जब वो यूजर, तो उसके पास परमिशन है, मान लो आपके पास परमिशन है भी, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास सिनेरियो है भी ऐसा कि जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके यूजर को अलाउड है कि भाई आप इस फाइल के अंदर जाकर कोई भी नई लाइन ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो फाइल को। तो आप एडिट करने के नाम पे क्या करोगे, जाहिर सी बात है अपना कोई यूजर ऐड करोगे ताकि फुल परमिशन मिल सके आपको।
तो यहाँ पे ये वही कर रहा है कि हम मान लेते हैं कि हम CTF मशीन के अंदर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलो फिर कैसे यूजर को ऐड करेंगे, ये इसमें मान लो कि हमारे पास परमिशन है, क्योंकि मैं तो रूट यूजर हूँ राइट नाउ। अगर आप चेक करोगे हु एम आई, रूट यूजर। मान लो मैं रूट यूजर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल यूजर हूँ, और मैं सिर्फ हमें परमिशन भी मिली हुई है कि हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। चलो करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, यूजर वन। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली ऊपर वाला कॉपी करके एज इट इज और नीचे वाले पे डाल दूँ, बस यूजर नाम चेंज कर दूँ, तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। यूजर वन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यूजर वन, और यहाँ पे भी चेंज कर दो यूएसआर यूजर वन। यहाँ पे आपको यूजर आईडी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 1000 की यूजर आईडी ऑलरेडी है ना, तो आप अगेन दोबारा से 1000 नहीं दे सकते, आपको 1002 या 1003 ऐसे कुछ देना पड़ेगा। तो मैं इसको देता हूँ 1001, इसकी यूजर आईडी 1001, इसकी ग्रुप आईडी। तो ये यूजर आईडी होता है पहला वाला नंबर, दूसरा नंबर होता है ग्रुप आईडी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक यूजर ऐड करते हो किसी भी डिफॉल्ट मेथड से, especially कमांड की मदद से, तो एक ऑटोमेटिकली एक उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो मैनुअल मेथड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ग्रुप नहीं बनेगा, तो फिर भी एडिट तो करना करना पड़ेगा। मैंने ये कर दिया, मैनुअली इसमें लिख दिया खुद से। ये जो एस्ट्रिक साइन है, एस्ट्रिक साइन क्या करता है, ये एम्प्टी पासवर्ड फॉर यूजर, तो एम्प्टी पासवर्ड ये डिलीट करता है, डिनोट करता है कि भाई अगर आप नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेम के बाद एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब है प्लेस होल्डर फॉर पासवर्ड। अगर मैं इसको हटा दूं और एस्ट्रिक लगा दूं, इसका मतलब इस यूजर का कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है, खाली है, यूजर के पास कोई पासवर्ड नहीं है। तो ये करना होता है। Since we don't have a password, so therefore use asterisk sign in the place of x। उसके बाद हम जो ग्रुप ग्रुप फाइल है उसको भी अपडेट करेंगे इस चीज से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर दोबारा से मैं मेनू में आता हूँ, /etc/GROUP ग्रुप। ग्रुप फाइल को एडिट करूंगा मैं, इसके अंदर लास्ट में जाऊंगा और अपना यूजर ऐड करूंगा इसके अंदर, यूजर वन कॉलम एस्ट्रिक उसका पास कॉलम उसकी यूजर आईडी 1001। ठीक है, 1001 मैंने उसकी यूजर आईडी दे दी। जैसे ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई यूजर भी ऐड करो उसी नाम से। ये करने के बाद अब आप इसे सेव कर दो। अब passwd कमांड की हेल्प से उसका पासवर्ड सेट कर दो। passwd यूजर वन, पासवर्ड हम सेट करेंगे 123 123। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो मैंने जानबूझ के पासवर्ड 123 ही ऐड किया। ठीक है, सिंस वी हैव क्रिएटेड अ यूजर टू मैनुअली विदाउट यूजिंग ऐड यूजर, और यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे जो अपने अपने वाले देखो, मैंने अपने केस में तो यूजर वन को ऐड किया मैनुअली बिना किसी ऐड यूजर कमांड के। तो देयरफॉर वी विल नॉट फाइंड एनी न्यू एंट्री शैडो फाइल। क्योंकि हम मैनुअली हर चीज कर रहे हैं, तो शैडो फाइल के अंदर भी हमें मैनुअली ही सब कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, अब शैडो फाइल किस काम की होती है, शैडो फाइल होती है जिसमें यूजर का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। अब चूंकि हमने यूजर तो बना लिया लेकिन उसका पासवर्ड नहीं बनाया, पासवर्ड लोगों ने यहाँ पे बनाया है इसका पासवर्ड कमांड से। ठीक है, पासवर्ड कमांड से हम लोगों ने इसका पासवर्ड बनाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब आप किसी CTF मशीन के अंदर होंगे, तो क्या आप पासवर्ड कमांड रन कर पाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि पासवर्ड हटाना और लगाना सिर्फ रूट यूजर के पास अथॉरिटी है। तो आप तो नॉर्मल यूजर होगे ना, तो आप तो कमांड रन ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब आप पासवर्ड सेट नहीं कर सकते।
आपको पासवर्ड सेट करने के लिए मैनुअल मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, मतलब फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा और खुद का पासवर्ड बना के उसमें डालना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? लाइनेक्स इतना बड़ा पासवर्ड क्रिएट करती है, तो ये कैसे कर रही है? इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, क्या क्या इसका पासवर्ड कैसे क्रिएट किया। So here is the asterisk sign has been replaced by encrypted password value. In this way, we can create our own user or privilege escalation. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैसे तो हमने अपना खाली नहीं और बाकी शाम है। वैसे तो अभी अभी देखो ये पास्ट बिल्डी कमांड रन करके अपना पासवर्ड ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ /etc/shadowfile। तो ये देखो यहाँ पे ये कहा गया यार, अच्छा ऐड नहीं हुआ। नहीं हुआ तो यूजर वन जो है ना उसका पासवर्ड अभी ऐड नहीं हुआ, और हमने कमांड तो रन की थी, पासवर्ड भी ऐड किया है, फिर क्या दिक्कत हुई है? पासवर्ड इज शॉर्टर देन इट्स कैरेक्टर, अभी टाइप हमने पासवर्ड पासवर्ड ऑपरेटर सक्सेसफुली। देख रहे हो आप लोग कि शेडो फाइल के अंदर यूजर वन का पासवर्ड सेट नहीं हुआ है। अगर मैं इसमें तो ये देखो यहाँ पे हो गया, पासवर्ड फाइल है ना उसके अंदर हो गया, क्योंकि हमने वहां पे एक्स नहीं लिखा था। जहाँ पे एक्स लिखा होता है तो क्या होता है कि जब आप पासवर्ड सेट करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा था, हमने लिखा था एस्ट्रिक, तो उसने क्या किया एस्ट्रिक को रिप्लेस करके पासवर्ड बना के इनक्रिप्टेड करके पासवर्ड को यहाँ रख दिया। हमारा पासवर्ड क्या था 123। तो ये जो हमने किया ये कैसे किया? ये हमने कमांड से किया ना, पासवर्ड सेट किया, मैनुअल मेथड तो नहीं किया ना, क्योंकि कमांड रन करने का जो अथॉरिटी है वो तो रूट यूजर के पास हुआ। तो आप सीटीएफ मशीन के अंदर ये सब कैसे कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको तो हर चीज मैनुअली ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको मैनुअली करनी है तो कैसे करोगे? तो आपको आपके पास अलग अलग ऑप्शन है कई सारे। ठीक है, पासवर्ड बनाने के लिए जो क्योंकि देखो फाइल को तो आप एडिट कर ही सकते हो, अगर अब हमें सीखना सिर्फ ये है कि पासवर्ड बनाना कैसे है। देखो ये ओपन एसएसएल की कमांड होती है, ओपन एसएसएल, और आप जानते भी होंगे इस कमांड को। तो इस कमांड की हेल्प से हम पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन एसएसएल पास -1, उसके बाद -salt, यूजर का नाम क्या है जैसे यूजर 3। ठीक है, अब उसका पासवर्ड क्या सेट करना है जैसे कि pass123, तो यूजर और उसका पासवर्ड ये सेट करना है। एंटर मारोगे तो ये इस तरीके से बना के दे देगा। अब इसको आपने कॉपी करना है और अपनी
वो जो CTF की जो मशीन है इस फाइल में या तो 1 बाय 1 इंग्लिश सिंगल कैरेक्टर करके टाइप करके बना दो पासवर्ड, उसमें लिख दो। जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट तो रेयर केस में हो ही नहीं पाता है। समटाइम्स हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता कॉपी पेस्ट CTF मशीन में। नहीं हो रहा तो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ओपन SSL की हेल्प से। वैसे ही और भी मेथड है जिनसे आपके पासवर्ड बनाए जा सकते हैं काली लेंस के। जैसे कि देखो MK पासवर्ड, MK पासवर्ड कमांड, MK पासवर्ड -M SHA 512। तो ये अलग अलग उसके लिए है। MK पासवर्ड -512 यही है ना। उसके बाद पासवर्ड कौन सा वाला बनाना है, 5 1 2 3। तो ये SHA 512 में पासवर्ड को कन्वर्ट कर देगा। ये देखो, तो ये इतना बड़ा पासवर्ड बना। ठीक है, तो ये MK पासवर्ड हो गया। वैसे ही आप पाइथन से भी बना सकते हो। ठीक है, ये पाइथन है, पाइथन से इंपोर्ट करप्ट मॉड्यूल। ठीक है, पासवर्ड क्या होगा, ये पासवर्ड है हमारा pass 1 2 3। इस तरीके से ये पासवर्ड है और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। और सॉरी, करप्ट नाम का ये नहीं चलेगा, नो मॉड्यूल ही नहीं है मेरे पास, मतलब ट्राई करके देखता हूँ अगर इंपोर्ट कर सकूँ। एक्चुअली इंस्टॉल CRY33 नहीं है, ये एनवायरमेंटल एरर, इसका अलग ही झंझट है। तो ये अब मेरे इसमें एनवायरमेंटल की एरर आ रही है, बट उसमें आपके में नहीं आएगी। इसके अलावा पर लैंग्वेज की हेल्प से कर सकते हो, ये पर्ल है तो पर लैंग्वेज भी शायद आपको सपोर्ट कर दे। मेक श्योर कि करप्ट की प्रॉब्लम ना आए। नहीं आई तो इसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इससे भी काम बन जाता है। तो आपको बड़े पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने इसी से काम चला दिया। फिर आता है PHP का, मैंने PHP से भी बनाया, PHP फंक्शन से। और इससे भी बनाया जा सकता है, इससे भी बन गया पासवर्ड। ठीक है, फिर उसको मैंने क्या किया, ऐड किया इसमें देखो, एंड देन लॉगिन करके चेक किया और यूजर लॉगिन हो गया। तो ये होता है मैनुअली एडिट करने वाला सीन। ठीक है, ये आप लोग लगाइएगा इसको। अब उसके बाद आता है SUID परमिशन, जिनके बारे में मैंने बताया था कि ज्यादातर आप जानते हो RWX परमिशन होती है ना, कि RWX बस यही परमिशन होती है। बस उसके अलावा भी परमिशन होती है, दैट इज कॉल्ड SUID परमिशन, जिसको बोलते हैं बिकम्स SUID और SGID। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर SUID परमिशन मिली हुई है मतलब एक्स्ट्रा 4 बिट ऐड है, एक्स्ट्रा 4 बिट। तो इसको जो आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे RWX है, अगर मैं इसको परमिशन दे दूं, तो मैंने अगर मान लो इसको परमिशन दे दिया SUID की, तो X की जगह S हो जाए। अगर मैंने SGID की परमिशन दे दी तो X की जगह S हो जाएगी। अगर मैंने स्टिकी परमिशन दे दी तो स्टिकी परमिशन क्या करता है, X को हटा के T लिख देता है। तो SUID परमिशन और स्टिकी परमिशन, ये आपको पढ़ना है। ये थियोरेटिकल वाला हो जाएगा यार। क्या चीज कर रहा हूँ, ये अभी कर रहा हूँ यार, पकड़ने से। तो ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला है ना, थियोरेटिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ज्यादा नहीं है। तो ये लोग आप लोग ये आप मतलब आप लोग ही करो इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ है। यहाँ से शुरू होता है ये। फिर चलोगे फिर देखते हैं, अगर सही लग रहा है तो मैं ही कराता हूँ। व्हाट इज SUID परमिशन, तो SUID परमिशन में क्या होता है, SUID सेट यूजर ID
is a type of permission that allow user to execute a file with the permission of specified user. ठीक है, SUID परमिशन का मतलब क्या है कि फाइल अलाउड की गई है विद स्पेसिफिक यूजर. Those files which have a SUID permissions runs with higher privilege. अब जिन फाइलों के पास SUID परमिशन होती है, इसका मतलब क्या कि वो फाइल हायर प्रिविलेज के साथ रन हो रही है. मतलब जो रन करने वाला जो बंदा है उसके पास हायर प्रिविलेज नहीं है, लेकिन उस फाइल के पास है प्रिविलेज खुद को रन होने का. समझ गए? So assume we are accessing the target system as a non-root user. हमने एक टारगेट सिस्टम है उसको नॉन रूट यूजर की तरह एक्सेस किया है एंड हमने पता लगाया कि इसके अंदर SUID बिट इनेबल्ड है. एक बाइनरी फाइल है कोई भी और उसके अंदर SUID की परमिशन अलाउड है, मिली हुई है. देन दोज प्रोग्राम या फाइल या कमांड, वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई प्रोग्राम हो सकता है, वो कोई कमांड हो सकती है जिस पर SUID की परमिशन होगी. कैन रन विद द रूट प्रिविलेज. तो वो जो फाइल है या जो कमांड है वो रूट प्रिविलेज के साथ रन हो सकती है. अब बात आती है इसको सेट कैसे करते हैं. हाउ टू सेट SUID परमिशन. Basically, you can change the permission of any file either using the numerical number method symbol method as resulted with it will replace the x from s. तो जो RWX जो permission होती है उसमें से x को replace करके s डाल देता है as shown in the image, which denotes the special execution permission with a higher privilege to a particular file or command. ठीक है? Since we are enabling the SUID for honor user, therefore extra 4 बिट या तो 4 बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दो या फिर कैरेक्टर के बेस पर s को ऐड कर दो. ठीक है, तो ये ch मोड 4755 प्लस ch मोड u प्लस s या तो ऐसे कर दो. u फॉर क्या है, u होता है ओनर परमिशन. तो ओनर को आप परमिशन दे रहे हो s एक्स्ट्रा. So if you execute ls-l with the file name, then you will observe the small s. ठीक है, मैंने कभी दी नहीं है आप लोगों के सामने परमिशन. चलिए हम एक काम करते हैं, हम लोग दे देते हैं. चलो एक एग्जाम्पल सिनेरियो बनाता हूं मैं कि ना एक फाइल बनाता हूँ. ठीक है, नैनो और कौन सी फाइल बना लूँ, पाइथन फाइल बना लूँ क्या, index.py. और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर बिन पाइथन 3 फ्रंट फाइल को सेव करता हूँ और ch एक बार कंफर्म करने के लिए विच पाइथन 3 यूजर बिन पाइथन 3. ठीक है, तो मैंने देखो ये फाइल बना दी है ls-l index.py. ठीक है, ये फाइल मैंने बना दी. अब इसमें जाहिर सी बात है, साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एस एक्स की परमिशन है वो नहीं है. अगर उसमें परमिशन दे दूं ch मोड u प्लस s उसके बाद ये. अब अगर आप चेक करोगे, चलो ls-l index.py, तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये देखो लास्ट में क्या ऐड हो गया, RWS. तो यहाँ पे देखो, तो ये कौन सी परमिशन मिल गई इसको, SUID की परमिशन मिल गई. SUID परमिशन मिलने के बाद अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद पॉसिबल है, ये भी नहीं है. फिर मैं इसको रन करूँ तो पेज रन हो जाएगी. परमिशन डिनाइड है, फाइल के पास परमिशन नहीं है, फाइल के पास खुद की वैसी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है. ch मोड
plus x index dot py। ठीक है, और इसी सेम ऐसी ही मैं एक और बनाता हूँ, कॉपी इंडेक्स डॉट पी वाई टू डेमो डॉट पी वाई। एक और फाइल बना ली, दो फाइल होंगे, सी एच मोड 644 डेमो। ठीक है, तो ये हो गया, दो फाइल बनाई है मैंने। अगर आप नोटिस करें तो मैं एक बार इनको ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि ना आसानी हो जाए आपको इनको समझने में कि किस कौन से फोल्डर के अंदर डालूंगा इसको। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, तो म्यूजिक में मैं चला देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, दो फाइल हैं, और अगर आप चेक करोगे तो एक फाइल है जिस पर RWX की परमिशन है, यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन है, मतलब रन कर सकते हैं। दूसरी फाइल पर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। सी एच मोड यू प्लस एस, इसको मैंने एच यू आई डी परमिशन दे दी। ठीक है, तो देखो एक फाइल को एच यू आई डी परमिशन मिल गई तो वो रेड कलर का होगा। ठीक है, तो ये दो फाइल है, दोनों में से कौन सी फाइल रन होगी? ये साफन है, तो इसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है तो ये रन होगी। ठीक है, तो एल एस एल करोगे तो आपको एक स्मॉल एस नजर आ जाएगा सिंबल, इससे पता चल जाएगा इट मींस एच यू आई डी बिट इज enabled फॉर दैट फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द रूट प्रिविलेज। अब बात आती है कि सर ये परमिशन देना तो ठीक है, वैसे भी आपको ये परमिशन नहीं देनी है ना मुझे देनी है, ये पहले से ही सीटीएफ के अंदर परमिशन लगी हुई आएगी। आपके लिए सबसे हैवी टास्क ये होगा कि ऐसी कितनी फाइलें हैं जिनको एस यू आई डी परमिशन मिली हुई है, तो उनको ढूंढना, उनको फाइंड करना। फाइंड कैसे करेंगे उन फाइलों को? सो हाउ टू फाइंड एस यू आई डी फाइल्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। यू कैन enumerate all the binaries having SUID। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आसानी से उन फाइलों को ढूंढ सकते हो जिनके पास SUID परमिशन इनेबल है। ठीक है, ये कमांड होगी हमारी फाइंड कमांड। ठीक है, और ये जो ये होता है हमारा रूट फाइल सिस्टम, कि मतलब फाइल को ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढना है, स्पेसिफिक पाथ क्या है उसका। तो हमने कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं दिया, हमने डायरेक्टली कह दिया रूट फाइल सिस्टम दे दिया कि भाई पूरे फाइल सिस्टम के अंदर ढूंढो। हाइफन परमिशन ये शॉर्टकट में लिखा है, हाइफन यू इक्वल टू एस मतलब एस यू आई डी परमिशन, हाइफन टाइप इक्वल टू फाइल है, फाइल ढूंढनी है, और ये होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड, मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड एरर को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टैंडर्ड एरर अगर कोई भी आती है तो उसको नल नाम की एक फाइल में सेव कर दो, टर्मिनल पे मत दिखाओ। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आप कोई कमांड रन कर रहे हो और आपको जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट, तो वो आउटपुट तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट भी आ जाता है जो आपको नहीं चाहिए होता है। राइट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये लगाते हैं। हाउ SUID help in a privilege escalation? ठीक है, in Linux some of the existing binaries and commands can be used by non-root user to escalate a root access privilege if the SUID bit is involved। सो कुछ फेमस कमांड हैं जिनके थ्रू जिनमें SUID परमिशन मिलती है, जिनके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन किया जाता है। जैसे कि देखो बैश, बैश कमांड खुद, अब बैश कमांड अपने आप में बैश कमांड भी है, मतलब शेल, शेल है ये। और कैट कमांड, सीपी कमांड, इको कमांड, फाइंड कमांड, लेस कमांड, मोर, नैनो, एनमैप, विम। विम का आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, गिट का भी आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
भाई गिट भी है, गिट से भी हो जाता है। विम कर दो या फिर वीआई कर दो, कुछ भी कर दो, विम वीआई। विम और वीआई दोनों एक ही है, मालूम है आपको? जो वीआई है वो ओल्ड वर्जन है, विम इसका लेटेस्ट वर्जन है, मतलब कुछ साल पहले ही आया हुआ विम है। उससे पहले वीआई था। तो ज्यादातर सीटीएफ में या तो विम मिलेगा या वीआई मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और कमांड आपको दिखती है भाई, और दूसरी कमांड है, उनसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है GTFO बिल्स की, यहाँ पे जाके आपको बड़ी ही आसानी से हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है। कल से मैं ये आपका ये वाला पार्ट कराऊंगा। फिर ये कराना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं कराया आपको, या फिर आपने नहीं दिया खुद से भी, तो फिर जो सीटीएफ में जो दिक्कतें आती हैं, मानो ठीक है आपने वल्नरेबिलिटी निकाल दिया, आपने एस्पिरेशन कर लिया, ब्रूट फोर्स कर लिया, मान लिया आपने सर्वर को अच्छे से कर लिया, सर्वर का रिवर्स शेल ले लिया, कोई भी एक यूजर आपने कैसे भी करके ले लिया, उसके बाद फिर आपको करना यही पड़ता है जो मैं ये बता रहा हूँ आपको। अगर यही नहीं मालूम तो फिर कैसे सॉल्व करें? सॉल्व ही नहीं हुई मशीन, आपको पता ही नहीं है कि अब आने के बाद करना क्या है, और कैसे कैसे सोचना है इस बारे में, तो ये पता होना चाहिए कि SUID परमिशन क्या होती है, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना है, स्टिकी परमिशन क्या है। मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं आप लोगों को जो है ये फाइल दे दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, और मैं फिर इसको स्टार्ट कराऊंगा आप लोगों का ये मालूम। किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है इसके रिगार्डिंग। और अगर आप सुन नहीं रहे हो तो फिर बात अलग है, भाई सब तो सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम पूछ भी नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? मालूम था। नहीं पढ़ रहे मतलब आपने, है ना? मैं फॉर्म सेंड कर दिया, आप लोग अटेंडेंस दो और जाओ। इसी के लिए तो आए थे, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। प्लीज। जल्दी फिल करो। सर फॉर्म रिसेंड करना। कौन है भाई? फॉर्म मांग रहा है? किसको चाहिए फॉर्म? सर मुझे चाहिए। महेश कुमार जी, कब ज्वाइन हुए हो? सर वो मैं मेरा फोन में वो फॉर्म नहीं खुलता, तो लैपटॉप में खोला है इसलिए।
ये डेली डेली का तुम लोगों का क्या है ये? एक बार में तुम लोगों का ये रिजल्ट नहीं होता क्या? जल्दी फॉर्म फिल करो, अटेंडेंस दो और जाओ। सर अभी सर फिल ही नहीं हो पा रहा सर फॉर्म ये। क्यों भाई बेटा? VPN यूज कर लो कोई भी, उससे हो जाएगा। वो कभी कभी ऐसा होता है, जिस जिस सिम को तुम यूज कर रहे हो उस पे वो खुलता नहीं है। मेरा भी कल नहीं खुला था। यार इसमें वीपीएन चलेगा नहीं ये सर। एक सेकंड सर, दोबारा मैं सर इसमें लॉगिन कर रहा हूँ उसको लैपटॉप में। एक सेकंड होल्ड, मैं लीव कर रहा हूँ दोबारा। और सर फॉर्म सर दोबारा सेट करना सर एक बार। सर मैं लैपटॉप में ज्वाइन कर ले आया हूँ। सर वो जो विंडोज 10 की फाइल थी है उसमें पासवर्ड मांग रहा है ओपन करने पे, मतलब वर्चुअल बॉक्स में जो ओपन कर रहा हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है उसमें। सैम यूजर है तो, और मैं डाल भी रहा हूँ तो उसमें पासवर्ड हिंट में हैकर आ रहा है, बट हैकर भी डाल रहा हूँ तो वो लॉग इन नहीं कर रहा है। एएचडी के भाई, एएचडी तो आएगा। ASD। हाँ सर एक बार ये फॉर्म दोबारा से भेज दीजिए, ये ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया, थैंक यू।